के गोल्डन मांगने जंगकुक ने अपने करियर की शुरुआत बीटीएस के ग्रुप के साथ ही करी थी और बीटीएस के सभी मेंबर्स बराबर ही थे जब उन्होंने डेब्यू किया था। लेकिन रिसेंटली कई सारे आर्मीज का मानना है कि जंगकुक ने बीटीएस को छोड़कर अपना सोलो करियर एस्टेब्लिश कर लिया है और बीटीएस के साथ सारे रिश्ते और नाते तोड़कर जंगकुक काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो उसका बड़ा रीजन ये है कि रिसेंटली जंगकुक ने एक टारगेट को अचीव करने के लिए बीटीएस को भी पीछे छोड़ दिया है और पिछले कुछ दिनों से जहां बीटीएस और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे को टाई कर रहे थे, अब फाइनली जंगकुक बीटीएस को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं। जिसके बाद कई सारे बड़े बड़े मीडिया वालों का कहना है कि जंगकुक ने बीटीएस के साथ अपने टाइज यानी अपने नातों को तोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो जैसा कि आप सब जानते हो, जंगकुक बेहद ही टैलेंटेड हैं और इसका श्रेय कहीं ना कहीं बीटीएस को ही जाता है, क्योंकि बीटीएस के ग्रुप ने एक दूसरे को पर्सनल ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करी है। और अगर बीटीएस का कोई भी मेंबर किसी भी टारगेट को अचीव करते टाइम बीटीएस से आगे निकलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीटीएस को छोड़कर ऐसा कर रहा है। लेकिन मीडिया वालों का तो काम ही होता है ना, हर चीज में नमक और मिर्ची मसाला मिलाकर छौंका लगा देना। तो यही किया उन्होंने हमारे जंगकुक की अचीवमेंट के साथ भी, जिसको तोड़ मड़ोड़ कर उन्होंने फिर से एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। रिसेंटली जंगकुक एक चार्ट पर बहुत ही टाइम से टॉप कर रहे थे, यानी जो भी ऐसे म्यूजिक चार्ट्स होते हैं ना, उसमें से एक बहुत ही फेमस चार्ट है अडल्ट पॉप एयरप्ले चार्ट, जहां पर बीटीएस के गोल्डन मांगने जंगकुक पिछले 18 हफ्तों से टॉप कर रहे थे और उनका सॉन्ग जो कि किड लरॉय के साथ आया था टू मच, वो भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा था। लेकिन कंट्रोवर्सी तो तब बनी जब पता चला कि बीटीएस के साथ जंगकुक ने इस कंपटीशन में टाई कर लिया था, क्योंकि पिछले 17 हफ्तों से एक बार बीटीएस के सॉन्ग बटर ने भी इस चार्ट को टॉप किया था। जब तक जंगकुक 17 हफ्तों तक इस चार्ट पर रहे तब तक तो वो बीटीएस के साथ टाई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बीटीएस के मेंबर्स पहले हट चुके थे लेकिन जंगकुक नहीं हटे और जंगकुक ने 18वें हफ्ते भी अपना ये अचीवमेंट हासिल किया, जिसके बाद जंगकुक वो पहले आर्टिस्ट बन गए जिन्होंने पूरे 18 हफ्तों तक इस चार्ट को टॉप किया हो। लेकिन इसके बाद कई सारे लोग कहने लगे कि जंगकुक को बीटीएस की कदर नहीं है, वो बीटीएस को छोड़कर आगे निकल गए, अपने ग्रुप का ही टारगेट जंगकुक ने तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जंगकुक बीटीएस का नाम ही आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जंगकुक एक सोलो आर्टिस्ट नहीं है, वो बीटीएस का ही एक हिस्सा है। और अगर बीटीएस का कोई आर्टिस्ट इस तरीके के अचीवमेंट्स को हासिल करता है तो वहाँ पर बीटीएस का कंट्रीब्यूशन भी होता ही है। साथ ही साथ बीटीएस के मेंबर्स खुद ही बोलते हैं कि वो बीटीएस से जुड़े हैं और उनसे कभी अलग नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसी फालतू की कंट्रोवर्सीज बनाने की जगह हमें जंगकुक और बीटीएस को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए इस बेहतरीन अचीवमेंट के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारे में, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।